सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं वापस से आपके पास लेकर आया हूं लाइट के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। ये क्लास 10th के लिए चैप्टर लाइट के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। तो चलिए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके पास सॉल्व करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन हमें बताता है, ये ईयर 2023 में पूछा गया है। किस ईयर में पूछा गया है? 2023 में। The magnification produced when an object is placed at a distance of 20 centimeter from a spherical mirror is +1/2। अब यहां पर हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है कितना भाई? 20 सेंटीमीटर का। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में लिया जाता है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा जाता है। क्या यहां तक बात क्लियर है? और यहां पर जो मैग्निफिकेशन का वैल्यू दिया है वो हमको प्लस का 1/2 दिया है। क्वेश्चन आगे कहता है वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू रिड्यूस द मैग्निफिकेशन। अब हमको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू रिड्यूस द मैग्निफिकेशन टू +1/3। मतलब हमें यह बताना है कि अगर ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा है तो जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो +1/2 का हो रहा है। और हमें यह बताना है कि भाई अगर हम अगर मैग्निफिकेशन हम चाहते हैं कि 1/3 का हो, +1/3 का, तो ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए। तो चलिए यहां पर देखिए, हमें पता है कि मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है, हाउ टू सॉल्व इट, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस का v/u और मैग्निफिकेशन हमको प्लस का 1/2 दिया हुआ है, यानी कि -v/u का जो वैल्यू है वो माइनस का वो 1/2 हो जाएगा प्लस का। तो बेटा हमारे पास -v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2u और यू कैन से u इज इक्वल टू -2v। इज इट क्लियर? तो बेटा यहां पर हमारे पास में u का वैल्यू है -20 जो कि बराबर आएगा -2v के बराबर। तो माइनस माइनस कट जाएगा और v का वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। बात समझ में आया? तो यहां पर जो v की वैल्यू आई वो हमारे पास प्लस का 10 सेंटीमीटर आ गए बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। तो अब हमारे पास u आ गया और v आ गया। अब हम u और v की मदद से क्या निकाल सकते हैं? फोकल लेंथ निकाल सकते हैं इस मिरर के लिए। तो फोकल लेंथ और कैलकुलेट कर ली जाएगी। तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब बेटा हमारे पास 1/ फोकल लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 1/ कितना? -20 और प्लस 1/10। तो बेटा 20 और 10 का एलसीएम कितना आएगा बेटा? यहां पर ये 20 आएगा और ये हमारे पास -1 हो जाएगा और यहां पर ये इसमें जाएगा 2 टाइम्स, तो प्लस का 2 आ जाएगा। दिस विल बी 1/20 इज इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ एंड देन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ देखिए इसकी प्लस में आई है और 20 सेंटीमीटर आई है, तो ये लेंस जो ये मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर है। बात समझ में आ गया? नाउ वी हैव द फोकल लेंथ। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट कहता है कि अब हमारे पास में हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना है। क्या बताना है भाई? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना है। मैग्निफिकेशन दिया है। तो बेटा इस मिरर का फोकल लेंथ तो हमारे पास निकल के आ गया पहले पार्ट से, ठीक है, ये हमारे पास फोकल लेंथ हो गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है और मैग्निफिकेशन जो दिया है वो हमारे पास प्लस का 1/3 दिया है। अब हमको पता है कि मैग्निफिकेशन अगेन हमारे पास में क्या होगा? माइनस का v/u होगा और मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1/3 है, तो हमारे पास -v/u आ जाएगा। तो बेटा यहां पर u का वैल्यू जो आएगा -3v आ जाएगा। u का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा? -3v। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमारे पास u का वैल्यू आ गया -3v, फोकल लेंथ हमारे पास आ गई 20 और हमारे पास में v की जो वैल्यू है उसको हम v ही ले लेते हैं। तो बेटा अब हमारे पास हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/20 सॉरी 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब बेटा हमारे पास 1/20 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/-3v और यहां पर आएगा प्लस 1/v। अब बेटा -1/-3v को हम लोग -1/3v लिख सकते हैं। यहां पर इनका एलसीएम आएगा 3v और 3v इसमें जाएगा बेटा हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स, सॉरी 1 टाइम। तो ये हमारे पास ऊपर हो जाएगा -1 प्लस v इसमें जाएगा 3 टाइम्स, तो यहां आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2/3v इज इक्वल टू 1/20। नाउ v क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा हमारे पास, तो v को यहां ले जाएंगे और यहां पर आ जाएगा 2 × 20/3। तो बेटा हमारे पास में ये आ गया 40/3 सेंटीमीटर।
मीटर। v का वैल्यू क्या आ गया, प्लस का 40/3 सेंटीमीटर, और u का वैल्यू क्या है बेटा, u का वैल्यू है माइनस का 3v। तो व्हाट विल बी दैट, -3 × 40/3। 3 से 3 कट जाएगा तो हमारे पास u आ जाएगा माइनस का 40 सेंटीमीटर। तो बेटा यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया माइनस का 40 सेंटीमीटर। यहां माइनस का साइन क्या इंडिकेट करता है, 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट, क्योंकि माइनस का साइन बताता है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो बेटा आपको अगर मैग्निफिकेशन 1/3 का चाहिए, प्लस का 1/3 का चाहिए, तो ऑब्जेक्ट को हमको 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बेटा ईयर 2023 में पूछा गया और ये 3 मार्क्स के लिए आया था। आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन 2 पेजेस में सॉल्व हुआ, मतलब ये काफी लेंथी क्वेश्चन था। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आया है 2023 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइवर्जिंग मिरर। अब व्हाट इज द डाइवर्जिंग मिरर? डाइवर्जिंग मिरर बेटा हमारे पास में होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड एज द डाइवर्जिंग मिरर बिकॉज ये क्या करता है, रेज को डाइवर्ज कराता है। जो रेज इसके ऊपर गिरती है उसको डाइवर्ज कराता है। अगर पैरेलल रेज भी आप मारेंगे तो वो क्या होंगी, डाइवर्ज जाएंगे। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर? अब देखिए यहां पर मैंने एक कॉन्वेक्स मिरर ले लिया और कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैंने मान लीजिए ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये बेटा हमारा क्या हो गया, पोल हो गया। अब हम इस पे क्या कराते हैं, हम इस पे पैरेलल रेज को इंसिडेंट करा देते हैं। क्या इंसिडेंट करा देते हैं बेटा, पैरेलल रेज। तो जब पैरेलल रेज इंसिडेंट कराई जाएंगी तो पैरेलल रेज कुछ इस तरह से डाइवर्ज हो जाएंगी, है ना। तो व्हेन द रेज आर इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर, after reflection they appear to diverge from a single point. They appear to diverge from a point on the principal axis and that point is called as the focus of convex mirror. तो इसको तो आप याद कर सकते हैं, राइट। Now what is focal length? The distance between the focus and the pole. Focus और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, फोकस एंड पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम टू इलस्ट्रेट योर आंसर। मैंने ये छोटा सा डायग्राम बना दिया, आप इसका एक बड़ा सा डायग्राम बना सकते हैं प्रॉपरली। आपको क्या करना होगा, एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करना होगा सबसे पहले, फिर आपको प्रिंसिपल एक्सिस बनाना होगा। यहाँ पर आप पोल मार्क कर सकते हैं, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब आपको क्या कराना है बेटा, इसके ऊपर आपको 2 पैरेलल रेज इंसिडेंट करा देनी है। 2 से ज़्यादा भी आप करा सकते हैं। एक पैरेलल रे यहाँ से इंसिडेंट करा दिया प्रिंसिपल एक्सिस के, एक पैरेलल रे यहाँ से। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये दोनों लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये दोनों लाइट रेज एक ही पॉइंट से आती हुई लगेंगी एंड जिस पॉइंट से ये आती हुई लगेंगी वो हमारा क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये रहा, अ स्टूडेंट हैज फोकस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर हमको ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का हाइट हमको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा हम प्लस में लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट हाइट 3 सेंटीमीटर ऑन अ वाइट स्क्रीन यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। मिरर कैसा है बेटा, कॉनकेव मिरर है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, माइनस का 12 सेंटीमीटर ली जाएगी, क्योंकि कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव में होता है, राइट। इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 18 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है बेटा वो हमारे पास 18 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा हमेशा कैसा लिया जाता है, माइनस में लिया जाता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, माइनस का 18 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब हमको क्या क्या वैल्यू निकालना है, हमको सबसे पहले निकालना है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर मतलब v का वैल्यू हमको निकालना है। क्या निकालना है बेटा, सबसे पहला चीज हमको v फाइंड आउट करना है। तो हम यहां पर मिरर फॉर्मूला लगा देंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस हमारे पास 1/v। बेटा 1 फोकल लेंथ हो जाएगा अपना 1 माइनस का 12 इज इक्वल टू 1 माइनस का 18 प्लस हमारे पास 1/v। अब बेटा यहां पे इसको लिख देंगे माइनस का 1/12 इज इक्वल टू माइनस का 1/18 प्लस 1/v। अब माइनस के 1/18 को साइड लेकर आते हैं तो बेटा ये हो जाएगा माइनस का 1/12 प्लस का 1/18 इज इक्वल टू 1/v। अब बेटा 12 और 18 का अगर मैं एलसीएम लूं तो बेटा हमारे पास कितना आएगा, ये 36 आ जाएगा, राइट। अब 12 इसमें जाएगा 3 टाइम्स तो यहां पर आएगा माइनस का 3 और प्लस 18 जाएगा 2 टाइम्स तो हमारे पास आएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू बेटा 1/v।
अब बेटा हमारे पास में ये हो जाएगा माइनस का 1/36 इज इक्वल टू 1/v, देन v इज इक्वल टू -36 सेंटीमीटर। अब व्हाट इज दिस माइनस साइन इंडिकेटिंग यार, ये मैं बार बार बता चुका हूं आपको, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने 36 सेंटीमीटर पे आ जाएगा, राइट। नाउ द सेकंड पार्ट सेज दैट फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, इमेज का हाइट भी बताना है। तो भाई हमको पता है कि मैग्निफिकेशन जो होता है वो I/O होता है, जहां पे I आपका इमेज हाइट है और O आपका ऑब्जेक्ट हाइट है, ऑल्सो इक्वल टू -V/U होता है मिरर के केस में। तो बेटा हमारे पास यहां वैल्यू पुट कर दो, I हमको निकालना है, ऑब्जेक्ट हाइट हमको +3 दिया हुआ है, माइनस ऑफ V हो जाएगा हमारा 36 माइनस का, तो माइनस ऑफ -36 अपॉन U हो जाएगा माइनस का 18। बेटा ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 18 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो हमारे पास में I इज इक्वल टू आ जाएगा 2 सॉरी एक माइनस बचा ना बेटा हमारे पास में अंदर वाला, तो -2 × 3 कितना हो जाएगा ये माइनस का 6 सेंटीमीटर। तो इमेज हाइट जो आया वो माइनस का 6 सेंटीमीटर है। आप बता सकते हैं माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि जो रियल इमेज है वो हमेशा कैसी बनती, इन्वर्टेड बनती है, इसलिए 6 सेंटीमीटर साइज इमेज will be formed, inverted image will be formed, size inverted image will be formed। ओके तो आज के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस थे बेटा, ये 2023 में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बिकॉज मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहूंगा और मैं आपको पूरी तरह से क्वेश्चन विद कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और भी मैं वीडियोस लेकर आऊंगा, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।